अस्सलामुअलैकुम भाइयों और भाइयों, सब खैरियत से हैं। तो थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोटॉक्सीमिया या ईटी भी कहते हैं इसको, फड़किया रोग भी कहते हैं और जहरीले दस्त भी कहा जाता है। तो ये जो है भाई एक क्लोस्ट्रीडीमियम नामक एक जीवाणु होता है, उसके ज़रिए फैलता है। ये नॉर्मल जानवरों के आंतों में पाया जाता है ना, लेकिन कम मात्रा में होता है तो नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन ये बारिश के टाइम पे ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और अपनी तादाद बढ़ाने लगता है और जो टॉक्सिन्स रहता है वो आंतों के अंदर छोड़ने लगता है। तो जिससे क्या होता है, आंतें उस टॉक्सिन को सोख लेती हैं। अब आंतें जब उस टॉक्सिन यानी जहर को सोख लेती हैं तो वो जहर भाई है ना अगर फेफड़ों में पहुंच जाता है तो है ना उसकी जानवर की नाक से खून आने लगता है। अगर है ना किडनियों में पहुंच जाता है तो पेशाब में खून आने लगता है। और आंतों में ही अगर है ना ये सड़ने लगे तो है ना क्या बोलते हैं, अपना जो दस्त लगते हैं उसके अंदर जो डायरिया होता है, लूज़ मोशन होते हैं, लूज़ मोशन के अंदर भी खून आने लगता है और भाई इससे जानवर की मौत हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ समझ में भी नहीं आता और बिना लक्षण बताए जानवर की मौत हो जाती है एकदम से। तो पहले हम बात करते हैं कि भाई ये होता क्यों है। भाई देखिए, ज़्यादातर ये होता है ज़्यादा अनाज या दाना दे देने से, ठीक है ना। ज़्यादा अनाज या दाना दे दिया और अपन ने है ना ध्यान नहीं दिया तो बकरे का एकदम पेट फूलता है और है ना वो जो वायरस रहता है वो अपनी तादाद को बढ़ाने लगता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलने की वजह से। दूसरा भाई, पेट में नमी ज़्यादा होने से, पानी ज़्यादा होने से क्या होता है कि बारिश के टाइम पे चारा वगैरह सब ये गीला आता है, ज़्यादातर घास गीली हो जाती है, ठीक है ना, हरा चारा, पत्ती वगैरह गीली आती है तो पानी की मात्रा जो है पेट के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होता है कि उससे भी ये ना तादाद बढ़ाने लगता है और ज़्यादातर ये भाई बारिश के टाइम पर ही आती है ये बीमारी, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, ये वायरस अपनी तादाद बढ़ा लेता है और पेट के अंदर फैलने लगता है तो फिर ये वही जहर छोड़ने लगता है। तो जिस वजह से बकरे या बकरी को या बच्चे को ये बीमारी लग जाती है। अच्छा, इस बीमारी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि हम इसको नॉर्मल लूज़ मोशन समझते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि है ना ये क्या है क्या नहीं है। नॉर्मल लूज़ मोशन की तरह हम उसका इलाज करते हैं और नॉर्मल लूज़ मोशन का इलाज इसमें काम नहीं करता भाइयों। नॉर्मल जो हम लूज़ मोशन का इलाज करते हैं, जो भी अपनी दवाई देते हैं, सल्फाडेमाडाइन या कुछ भी और करते हैं, तो वो इलाज इसमें काम नहीं करता है। और जब तक हमें समझ में आता है कि बीमारी क्या थी तब तक जानवर निकल चुका होता है। मैं खुद भाइयों पिछले साल लास्ट ईयर मुझे इसके बारे में नहीं पता था, ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैं खुद अपने 2 जानवर गंवा चुका हूँ इसकी वजह से। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। बारिश भी आने वाली है तो आप लोग अभी से एहतियात करेंगे तो बेहतर रहेगा। इस बीमारी के लक्षण और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जानवर के पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, जानवर चिल्लाता है और कई बार है ना लेट जाता है और पैर बहुत तेज़ चलाने लगता है। जैसे है ना, मान लो साइकिल चला रहा हो इस टाइप से, ठीक है ना, पेट पे लाते मारने की कोशिश करता है या दीवार के सहारे टिक जाएगा, एक ही करवट से लेटा रहेगा, ठीक है ना, पेट फूल जाएगा। तो ये नॉर्मल लक्षण है। इसके बाद बहुत है ना पतले दस्त होते हैं, पतले लूज़ मोशन होते हैं पानी की तरह, उसमें कई बार खून भी आ जाता है, पेशाब में भी खून आ जाता है, ठीक है ना। जानवर खाना पीना सब छोड़ देता है क्योंकि भाई पेट में दर्द है तो कहाँ से खाएगा पिएगा। उसके बाद है ना खड़े होते नहीं बनता जानवर से, चक्कर टाइप के आते हैं उसको। और है ना कई बार क्या होता है, दीवार से सर लगा के खड़ा हो जाता है जानवर, या है ना खड़ा ही नहीं हो पाएगा और बार बार गिर पड़ेगा। आप खड़ा भी करोगे आपको ऐसा लगेगा कि जानवर के पैर पैरालाइज्ड हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। पैरों में जान रहती है लेकिन वो दर्द की वजह से और ये कमज़ोरी की वजह से खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है ना भाई। तो ये उसके कुछ लक्षण हैं पता करने के ईटी के। और फ़ौरन भाई इसमें है ना अपने आगे डॉक्टर नहीं बने, इसमें है ना डॉक्टर को ही, जो सही डॉक्टर है उसको बुलाएं। और बाकी ये है कि है ना इसका सिर्फ एकमात्र इलाज ये है भाई कि इससे बचाव किया जाए, ठीक है ना। बीमारी का इंतज़ार नहीं किया जाए, उससे पहले ही अपन बचाव कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बीमारी आने पे बहुत कम चांस रहते हैं कि ये जानवर बच पाए इस बीमारी में, ठीक है ना भाई। तो इसका भाई एक ही तरीका है कि आप बारिश के पहले इसका टीकाकरण करवा लें, वैक्सीनेशन करवा लें ईटी का, ठीक है ना। रक्षक ईटी करके वैक्सीनेशन आता है तो डॉक्टर से करवाएं या खुद कर लें, बस ये वैक्सीनेशन करवा लें बारिश के पहले। और क्या बोलते हैं, जैसे जो ग्याबन बकरी रहती हैं तो उनको चौथे महीने में शुरू में या आखिर में उनको वैक्सीनेशन करवा दें इसका, तो उनके जो बच्चा होगा उसमें भी ये बीमारी से बचाव के लक्षण हो जाएंगे। उसके बाद जो मेमने हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो उनको 1 से 3 महीने की उम्र में ये वैक्सीनेशन करवाते हैं। फिर उसके बाद हर साल आपको ये वैक्सीनेशन करवाते रहना है, ठीक है ना भाई। उसके बाद खाने पीने का ध्यान रखें कि अनाज जो है एक सीमित मात्रा में दें। और आप लोगों को जानना है कि अनाज की सीमित मात्रा क्या है, तो नीचे बकरा नॉलेज की वेबसाइट है, उसमें ना क्लिक करें
और पोषण आहार करके एक टॉपिक मिलेगा आपको लेबल के अंदर, उसमें जाके आप देखेंगे किस जानवर को कितना अपन को अनाज देना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हरा चारा भी भाई नॉर्मल मात्रा में दें, सीमित मात्रा में दें। और चारा अगर देते हैं अपन बारिश के टाइम पे तो थोड़ा सा उसको सुखा लें, पानी निथाड़ लें उसका, उसके बाद जानवर को दें। तो भाई वैक्सीनेशन का ध्यान रखें, ठीक है भाई। तो इसी के साथ टॉपिक हुआ कंप्लीट। इसके अलावा अगर मैंने कुछ जानकारी छोड़ दी हो और किसी भाई को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो अपन उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। चलिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा हाँ, चैनल को लाइक करे बिना नहीं जाना है और शेयर भी करना है, ठीक है ना। याद से आपके भाई का सवाल है, ठीक है, भाई की मोहब्बत का सवाल है। और दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो तैयार रहें इंशाल्लाह।